mathemath.com. Let's start with question number 2 and second part of exercise number 2.5. The statement of this question is y is equal to tan cube theta and secant square theta. इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ये थीटा है, सो हम इसे थीटा के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी थीटा। अब देखें जब ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों थीटा के फंक्शंस हैं, इसलिए इनके ऊपर जो रूल अप्लाई होगा, ये भी हमारे पास थीटा का फंक्शन है और ये भी इसके साथ, यानी tan क्यूब थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा ये दोनों थीटा के फंक्शन है। सो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा ये हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला है, और इस प्रोडक्ट फार्मूला के मुताबिक हम tan क्यूब थीटा हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा और सेकंड स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर सेकंड स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ जाएगा और tan क्यूब थीटा का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से किया कि tan क्यूब थीटा को इसी तरह रहने दिया और सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। अब जो सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 2 क्योंकि ये पावर है, पावर यहाँ बैक पर आ जाएगी, सो ये 2 बैक पर आ गया, इसके साथ आ गया हमारे पास सेकंड की पावर 2 माइनस 1, सो ये आ जाएगा सेकंड 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास सेकंड थीटा आ जाएगा। और उसके बाद ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ सेकंड थीटा, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास tan क्यूब थीटा इसी तरह आया, 2 सेकंड थीटा d इसी तरह से आ गया। अब d बाई डी थीटा ऑफ सेकंड थीटा, और सेकंड थीटा का जो डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड एक्स, ये सेकंड एक्स tan x के बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये हमारे पास आएगा सेकंड थीटा tan थीटा, और उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जिस वक्त हम यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा को इसी तरह से ले लेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा आ जाएगा। अब जो tan क्यूब थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये 3 बैक पर आ जाएगा, tan की और tan थीटा की पावर आ जाएगी 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद d बाई डी थीटा ऑफ आगे ये फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि tan थीटा का डेरिवेटिव, और tan थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैं आपको इसे दिखा दूं, यहाँ पे tan थीटा या tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है, सो वहाँ पे tan थीटा का डेरिवेटिव जो होगा ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 सेकंड थीटा और ये 7 सेकंड थीटा, ये आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा और tan की 4 थीटा प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ गया, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम सेकंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड की पावर 4 जो है इसको हम सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर, इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ इसमें से भी सेकंड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। सो सेकंड स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan की पावर 4 है, इधर से tan स्क्वायर और इधर से भी tan स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ये बाकी हमारे पास बचा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो सेकंड स्क्वायर थीटा रह गया, और tan स्क्वायर थीटा वैसे ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे 3 सेकंड स्क्वायर थीटा रह गया। तो इस तरह से हमने इसे थीटा के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।